हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 26 जुलाई 2023 का शिफ्ट 1 का सेट लगाया हुआ है एसएससी सीजीएल का। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपको एरर कैसे फाइंड करने होते हैं। हमें लगता है कि एरर बहुत कठिन आते हैं और हम उन्हें फाइंड नहीं कर सकते, तो मैं बताऊंगा कि एरर इतने कठिन नहीं आते, हम आसानी से उन्हें फाइंड कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ये एक डाटा है कि 2023 में जो आपका प्रीवियस ईयर हुआ था ना, मैंने उसी को उठाया और उसी के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और बताऊंगा कि कितनी आसानी से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स लगा हुआ आप देखना यहाँ पे 26 जुलाई शिफ्ट 1, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये 26 जुलाई शिफ्ट 1 का ये वाला पार्ट, इसमें मैंने यही टेस्ट लगाया है यहाँ पे, और इसे क्या हार्डनेस लेवल दिया गया 1। मतलब ये सबसे कठिन टेस्ट आया था। ये जितने भी 40 शिफ्ट में या 40-45 शिफ्ट में जो भी हुए हैं एग्जाम, उनमें सबसे कठिन वाला यही है, और यही एरर मैं आपको करवाता हूँ। फिर आपको पता चलेगा कि एरर कितने सरल आते हैं। जब सबसे कठिन टेस्ट है, इसमें इस तरह के एरर आएंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि बाकी एरर किस तरह के और कितने आसान होंगे। तो ये जो आप देख सकते हैं ना, ये वाले एरर, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब मैंने लगाए हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने ये सीट क्यों लगाई, आपको बताने के लिए कि ये सबसे टफ लेवल का जो आया था वो है, उसका मैंने सेट लगाया है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे और निकालते हैं कि एरर कैसे। अब इनमें एरर में ये नहीं कि हर जगह एरर लिख के आएगा तभी फाइंड करना है, ये भी एरर वाले ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन गलत है उसे हटाना है और कौन सा ऑप्शन सही है उसे हमें चूज करना है यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको कभी भी चाहे एसएससी सीजीएल हो या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उनमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, है ना, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ के सबसे आसानी वाला जो मतलब तरीका है, आसानी से आप समझ सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं, वो है अगर आपको इंग्लिश से हिंदी का सेंस समझ में आ जाता है ना, अगर आप हिंदी का थोड़ा भी सेंस निकाल लेते हैं तो बहुत आसानी रहती है। क्योंकि ग्रामर उतनी जल्दी याद नहीं आती, जब हम एग्जाम बैठे होते हैं कि पता नहीं कौन सा रूल लगेगा क्या, ये सब नहीं होता है। यहाँ पे बस आसानी सॉल्व हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, फिल इन द ब्लैंक। मतलब इस जगह पे हमें यहाँ से कोई ऑप्शन उठा के भरना है, और कैसे वो मैं दिखाता हूँ आप क्या करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसे। अगर हमें ये समझ में नहीं आया ना दोस्तों, तो इससे होगा कि हमें ये सब सही लगेंगे, हमें लगेगा कि ये सभी ऑप्शन सही है। अब पढ़ के मैं बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4 नवंबर 1929। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को हुआ था, क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, हुआ था। अब देखना, इन हर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, बिल्कुल सिंपल सिंपल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। बचपना मतलब बचपन की बात करी जा रही है, और यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन हर चाइल्डहुड, हर किसके लिए लगा हुआ है, शकुंतला देवी के लिए, क्योंकि फीमेल है वो। तो उनके बचपन में सी वह फिलअप टू स्कूल। अब वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उनके बचपन में वो कभी स्कूल, अब स्कूल क्या, या तो गई थी या नहीं गई थी क्या, या स्कूल में पढ़ी थी या पढ़ाया था, कुछ ऐसा ही होगा। अब हम पढ़ते हैं, देखना फ्रेंड्स। नेवर गॉन, नेवर गॉन का मतलब कि कभी नहीं गई थी, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। लेकिन आप एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रेंड्स गॉन का यूज कर लिया। गॉन का मतलब होता है, थर्ड फॉर्म है किसकी, गो बेंट गॉन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की, गो बेंट गॉन। लेकिन जब भी गॉन आएगा ना फ्रेंड्स, तो उसके साथ या तो हैज आएगा या हैव आएगा, है ना। और यहाँ तो पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ तो हैड आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कहीं हेड नहीं लगा। अगर यहाँ फ्रेंड्स हेड लगा होता पहले से और फिर ये होता ना, तो ये वाला सही हो जाता, ही हैड नेवर गॉन। लेकिन यहाँ पे हेड यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन में भी हेड नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, तभी ये ऑप्शन हटा दो यहाँ से। अब फ्रेंड्स हम अगला देखते हैं, बताते हैं कैसे एलिमिनेट करना है। बेंट नेवर, अब यहाँ पे जब लिखा हुआ है, हिंदी का सेंस पढ़ के कैसे इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अपने बचपन में कभी भी नहीं गई थी, सी फिलअप टू स्कूल। अब हम अगर पढ़ के हम ऐसे बोलें कि शकुंतला देवी का जन्म हुआ था, ये मैं इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि शकुंतला देवी का जन्म हुआ 4 नवंबर को 1929 में, और वो अपने बचपन में स्कूल कभी नहीं जाती थी। इससे अच्छा तरीका क्या बोलने का कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी अपने बचपन में। जाती थी का मतलब क्या है, अगर हम ये बोले कि वो अपने बचपन में कभी भी स्कूल नहीं जाती थी, इसका मतलब कि बचपन में नहीं जाती थी लेकिन अब जा रही हैं, या फिर बाद में गई होंगी। लेकिन यहाँ पे कि वो अपने बचपन में कभी भी स्कूल नहीं गई थी, तो ये सेंस निकलेगा यहाँ से। तो बेंट, बेंट का यहाँ सेंस निकलता है जाती थी, और गॉन हमें सेंस देता गई थी, कि मैंने ये काम कर लिया और मैं ये काम करता था। तो करता था तो डेड आएगा, है ना, डी डू का डेड होता है ना सेकंड फॉर्म, तो डू का डेड। लेकिन मैंने कर लिया तो डन होता है, डू डेड डन। तो ये सेंस निकलना चाहिए कि वो कभी नहीं गई थी, तो ये हट जाएगा, बेंट आएगा ही नहीं यहाँ पे। अब फ्रेंड्स देखें ना, हैड नेवर बीन, इसे अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये सही ऑप्शन है। मैं इस पे आता हूँ, इसे क्यों हटाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवर बीन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है फ्रेंड्स, एवर बीन।
आपको लग रहा होगा कि ये क्या, ये है फ्रेंड्स, इसका मतलब भी होता है कभी भी नहीं, इसका सेंस भी कभी भी नहीं वाला ही निकलता है। ये हमें पता होना चाहिए, या पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आने लगती है चीज़ें कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा, है ना। आई हैव नेवर सीन थिंग्स लाइक दैट, मैंने मतलब इस तरह की चीज़ें कभी नहीं देखी, तो ये होता है नेवर एवर। एवर बीन का मतलब भी सेंस नॉट से ही निकलता है, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन ये है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा नेवर लगा के दिया है उन्होंने, और यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं लगा। अगर फ्रेंड यहाँ पे हेड लगा होता ना तो ये ऑप्शन भी सही होता। कैसे, अगर यहाँ लगा होता हेड एवर बीन, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता फ्रेंड्स, ये वाला आपका। तो ये मैं हटा देता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये गलत हो गया। अब क्या बचा, यहाँ बचा हैड नेवर बीन। हैड क्यों आएगा, क्योंकि वो बचपन में कभी नहीं गई थी, तो सिंपल सा है, क्योंकि हमें सबसे पहले हेड ढूंढना पड़ेगा। कभी नहीं गई थी, हेड, हैड मतलब हेड लगेगा और उसके बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हेड आ गया यहाँ पे कि हेड नेवर, और बीन तो बी, क्योंकि ये किसकी फॉर्म निकल के आती है, मतलब बी वॉज वर बीन ऐसे आता है, वॉज वर एंड बीन, ये है। तो ये तीसरा ये निकल के आ गया। अब इतनी छोटी सी ये जो वर्ब्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो पता होनी चाहिए हमें, आसानी से ऑप्शन सॉल्व हो सकता है। और ये मैं वो करा रहा हूँ टेस्ट आपको जो सबसे कठिन आया था, मतलब इससे तो नीचे ही आए होंगे बाकी जो भी सेक्शन में आए थे, और जो दूसरे सेट हैं, दूसरे शिफ्ट में हुए थे ना, वो तो इनसे कम ही रहे होंगे, है ना। अब दिखाता हूँ फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन कि आपको वो कैसे सॉल्व करना है। अब आते हैं दोस्तों इस प्रश्न पे। इस पे क्या लिखा हुआ देखो, आपको एरर, इसमें आपको एरर फाइंड करना है सीधा कि इसमें कहाँ पे एरर है। अब जनरली होता क्या है, जब हमें कोई सेंटेंस दिया जाता है ना फ्रेंड्स, तो हमारा फोकस जाता है कठिन चीजों को ऑब्जर्व करने पे, कहीं पता नहीं कहाँ गलती दे दी हो। लेकिन आप छोटी छोटी चीजें यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो, क्या, या तो कहीं पे इज, आर, एम, इनमें कहीं गलती की होगी। मतलब सिंगुलर दे रखा होगा, जैसे मान लो राम, एक लड़के का नाम लिखा हुआ है और आर लिख दिया ऐसे करके, तो इस तरह की छोटी गलतियां कहीं होंगी। या फिर एस या ई एस लगाया कि नहीं पता नहीं, ऐसे मतलब प्लूरल लिख दिया दे, और दे के साथ उन्होंने लगा दिया दे प्लेस, कि वो खेलते हैं। अब दे जो है प्लूरल है, तो इसके साथ एस तो आ ही नहीं सकता। इस तरह की गलतियां ढूंढनी होती हैं। या फिर वो आपसे पूछेंगे एन, ए, या फिर द, ए एन द, जो आर्टिकल्स है ये, इनमें सबसे पहले आपको इन पे ध्यान देना है। या फिर वॉज, वर, है ना, या फिर हेड, या फिर हैज, हैव, सिर्फ वर्ब पे सबसे पहले फोकस करना है। वर्ब ना मिले आर्टिकल्स को देख लो, आर्टिकल ना मिले तो सिंगुलर प्लूरल देख लो, मेल फीमेल देख लो कि सी यूज किया है कि ही यूज किया है। ये चीजें हमें सबसे पहले देखना है कि देमसेल्व्स यूज किया है, क्योंकि देमसेल्व किसके लिए आएगा, अगर दे हैं, बे अपना काम करते हैं तो दे डू देयर वर्क, तो दे के लिए देयर आ जाएगा। इस तरह की गलतियां करवाते हैं वो, देयर की जगह वो आवर वर्क लिख देंगे ऐसे करके, है ना। दे के लिए देमसेल्व्स यूज होता है ना, तो दे, अब देमसेल्व्स की जगह वो आर सेल्स यूज कर लेंगे। तो ये गलतियां करवाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। सी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर, कि वो बहुत जल्दी में थी अपने भाई से मिलने के लिए, है ना। मीट मीन्स मिलना अपने भाई से। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ गलतियां करवा सकते हैं वो। यहाँ पे सी लिखा हुआ है और हर की जगह हिज लिख देंगे कि हिज ब्रदर, लेकिन ये हिज नहीं आएगा, हर आएगा, क्योंकि सी के लिए यूज हुआ है हर, ना कि उसके ब्रदर के लिए। भाई किसका है, जो वो लड़की है जो फीमेल है उसका भाई है, तो उसके लिए हर लगेगा। उस मतलब सब्जेक्ट कौन सा है, हम उसके हिसाब से यहाँ लगाएंगे कि उसका भाई, तो इस लड़की का भाई, इसलिए यहाँ पे हर लगा। तो यहाँ हिज दे सकता है, लेकिन यहाँ तो हर है, तो ये सही है। अब यहाँ पे हम आए किस पे, हम देखते हैं आर्टिकल वगैरह। अब देखो सी इज इन एन हरी, अब एन कहाँ से आ गया, एन थोड़ी ना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ए आएगा कि सी इज इन, सी इज ना हरी, ये हो गया कि वो जल्दी में थी अपने भाई से मिलने के लिए। तो यहाँ पे गलती कहाँ है, एन हरी में, क्योंकि ए हरी आएगा। ये हो गया। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। ये छोटी चीजें देखनी है आपको, तब कठिन चीजों पे जाना है। और पहली बात तो आपके ये जो ऑप्शन है ना, यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको आगे भी सेट दिखाऊंगा और लेके आऊंगा जो अगले वीडियोस में, कि किस तरह से सिंपल सिंपल चीजें हम ढूंढ सकते हैं और उनमें से एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखो, ये तीसरा हम आ गया इस पे कि हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब हमें इसकी जगह पे ये जो लिखा हुआ है ना, ऑन द मिडनाइट ईयर, ये भी एक तरह का एरर ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है और यहाँ से सही चीज उठा के हमें यहाँ पे रखनी है। विच ऑल कैन, अब ये बताते हैं क्या लिखा हुआ है। अब फ्रेंड्स सबसे पहला काम क्या करना है, इसे पढ़ो और कोशिश करो कि थोड़ी सी हिंदी समझ में आ जाए, वहां से बहुत आसानी रहती है। अब मैं पढ़ के बताता हूँ। देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट ईयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज अ चार्म, चार्म का मतलब होता है अट्रैक्शन या जादू, है ना। चार्म, चार्म का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन, है ना, आकर्षण या फिर जादू, ऐसा समझ लो आप। तो चार्म है, देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट ईयर, जो आधी रात में जो हवा चलती है, आप खुद सोचो, आधी रात, रात के 12-1 बज रहे हो, उस टाइम पे हवा चल रही है, कितनी ठंडी हवा चलती है, वाहन वगैरह चलना बंद हो जाते हैं,
कोई पॉल्यूशन वगैरह होता नहीं है, तो काफ़ी ठंडी और काफ़ी अच्छी आकर्षण कर मतलब आकर्षित करने वाली हवा चलती है। तो यही लिखा हुआ है कि देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस। और ये जो हवा चल रही है इसे सभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि सभी लोग तो रात के 12-1 बजे बाहर होंगे नहीं, तो सभी इतनी ठंडी इतनी आकर्षित जो हवा है उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अब ऑन द मिडनाइट एयर तो चार्म है मिडनाइट ईयर पर, मिडनाइट ईयर पर थोड़ी ना हिंदी में क्या सेंस निकल रहा है कि जादू है, आकर्षण है जो रात में जो हवा चलती है। तो रात में का मतलब फ्रेंड्स इन द मिडनाइट ईयर, इनका मतलब तो पता ही होगा आपको, इनका मतलब में होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, अराउंड का मतलब चारों ओर होता है उसके आसपास, और ओवर का मतलब ऊपर होता है। तो बस यहां से खत्म हो गया, ये हटा दो, ये हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, इन द मिडनाइट ईयर, क्योंकि द मिडनाइट ईयर द मिडनाइट ईयर द मिडनाइट ईयर तो तीनों में ही है। हमें बस ओवर, अराउंड, इन और अंडर, इनका अगर मतलब पता हो, अंडर, अंडर मतलब नीचे। अब यहाँ पे ऑप्शन का क्या मतलब निकलेगा कि यहाँ पे जादू है, आकर्षण है, और आकर्षण नीचे है, और जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं करता, नीचे क्या, हवा तो चल रही है आराम से। अब हम बोलेंगे हवा ऊपर चलती है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ऐसे करके, ये हम खड़े हो तो हवा ऊपर नहीं चलती, हवा सब जगह चल रही है, यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, तो ये ओवर नहीं आएगा, अराउंड चारों ओर, अभी चारों ओर चल रही है, लेकिन सेंस क्या निकल रहा है कि आकर्षण है इन द मिडनाइट ईयर। ये तो है नहीं कि मिडनाइट ईयर के चारों तरफ आकर्षण है, जैसे मिडनाइट ईयर ये है और इसके चारों तरफ आकर्षण है, जहां मिडनाइट ईयर है हवा तो पूरे में ही है, तो वो पूरे में ही आकर्षण है, तो सेंस ऐसे निकलता है और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ इनसे सॉल्व हो गया और ये आंसर आ गया हमारा, जिसे हम बहुत कठिन समझते हैं कि एरर को डिटेक्ट करना बहुत कठिन होता है। चलिए फ्रेंड्स अब इस ऑप्शन पे आते हैं, बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर, तो हमें जो एरर है उसे डिटेक्ट करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे हमें करना है। अब देखो ये पूरा इन्होंने जो सेंटेंस ये लिखा हुआ है ना, इसी को कॉपी कर दिया इन 4 जगहों पर, चारों ऑप्शन में। अब इनमें कहीं ना कहीं गलती है, अब वो गलती कहाँ है, देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो सही नहीं रहेगा, हमें यहीं पढ़ के गलती ढूंढ लें और यहाँ उसी जगह अंडरलाइन कर रखा होगा, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखना हमें लगेगा ये बहुत कठिन है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, व्हेन मिस सिन्हा केम टू सी वाराणसी इन 2019। अब देखना व्हेन मतलब जब, बिल्कुल सिंपल से कीवर्ड है, इतना तो पता होना चाहिए हमें कि व्हेन मतलब जब, मिस सिन्हा कोई फीमेल है, केम टू वाराणसी वो जब वाराणसी आई थी, केम कम का पास्ट लगाओ ना, केम 2019 में आई थी। अब क्या हुआ, नूपुर हैज ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 ईयर्स, कि जब वो 2019 में आई थी ना, तो नूपुर पहले से ही 5 साल पहले से ही पढ़ा रही थी वहां पे। अब मान लो वो 2019 में कहाँ आई थी, वाराणसी आई थी, तो 5 साल पहले मतलब 2014 से ही नूपुर वहां पे पढ़ा रही है वाराणसी में। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लगा हुआ है वो आई थी, केम लगा हुआ है, और उससे भी पहले, तो 2019 के लिए वो पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, और उससे भी पहले 5 साल पहले, तो उसके लिए तो पास्ट का परफेक्ट चला जाएगा ना फ्रेंड्स, क्योंकि पास्ट और पास्ट से भी और पास्ट हो जाए तो पास्ट का परफेक्ट है ना, क्योंकि और भी पीछे चले गए हम। तो अब ये बात की जा रही है कि वो तो 5 साल पहले से ही पढ़ा रही है। देखो सी नूपुर हैड बीन, यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा फ्रेंड्स, कि हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग यहाँ पे देयर फॉर 5 ईयर्स। ये तो 5, क्योंकि 5 ईयर्स है ना, डेफिनेट नहीं है, ऐसा तो लिखा नहीं है कि सिंस लास्ट ईयर या लास्ट नाइट ऐसे करेंगे, तो यहाँ से सिंस नहीं लगेगा, यहाँ 4 लगा दी। अब गलतियां कहाँ करवाएगा, यहाँ 4 और सिंस ये हमने पढ़ा है, इनमें गलतियां करवाता है। यहाँ तो 4 सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 ईयर्स हैं वो कोई डेफिनेट इस तरह से नहीं है कि बिल्कुल ईयर लिख दिया हो कि वो 2014 से पढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ 2014 लिख देते ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंस आता, सिंस 2014 कि 2014 से, लेकिन 5 साल 7 साल ऐसे बोला तो 4 लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लगा हुआ है हैज ऑलरेडी, बस हमें अपना आंसर मिल गया, जो मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ एरर डिटेक्ट करना होता है, इन्हीं में, कि या हैज में गलती करेंगे, या वो हैव में कर देंगे, या हेड में कर देंगे, इनमें गलती करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखो यहाँ पे केम लिखा हुआ है, सबसे पहले वर्ब पे हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए, वर्ब ढूंढने पे। तो वर्ब है केम, ये पास्ट में है, तो यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। देखो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, हैज लगा हुआ है, ये गलत है। अब यहाँ कहाँ टिक लगा हुआ है, ये देखो ये अंडरलाइन है, तो यही वाला इन्होंने ये तो पूछा कि कहाँ पे गलती है वो ढूंढो, तो ये रही गलती, और ये इसे टिक कर दो। अब गलती तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो गलती हमें यहाँ ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, इसमें उन्होंने यहाँ बोला ही नहीं है, तो ये तो सही है फॉर 5 ईयर्स, ये सही है। यहाँ वैन मिस सिन्हा केम टू वाराणसी, ये भी सही है, इन 2019 भी सही है, बस ये वाला गलत है, हमने टिक कर दिया, हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये चीजें ढूंढनी है आपको, फोकस आपका रहना चाहिए कि किस तरह हमें हेल्पिंग वर्ब और ये सब चीजें हम देखें और सॉल्व कर दें। चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हमें स्पेलिंग एरर, ये भी एक एरर ही हुआ है ना। अब हम बोलेंगे ये तो अलग चीज है ना, ये भी एरर है, हमें स्पेलिंग एरर बताना है। तो इसमें चारों सेंटेंस सेम है, कहीं ना कहीं बस स्पेलिंग में गलती की है, उन्हें हम ढूंढते हैं। चलिए
सिलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा हुआ कि ऐसा सेंटेंस ढूंढिए जिसमें कोई एरर ना हो और स्पेलिंग एरर। तो पहली चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे वो वर्ब वगैरह में गलती नहीं करेंगे, है ना, ये क्लियर रखना। जिस वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब में गलती करेंगे, उन्होंने पहले लिख दिया गलती सिर्फ आपको मिलेगी स्पेलिंग में, गलती हम हेल्पिंग वर्ब में नहीं करेंगे। तो आप हेल्पिंग वर्ब पे फोकस ना करने की बजाय आप फोकस करो किस पे, सिर्फ स्पेलिंग्स पे। देखो दा की स्पेलिंग सही है, चिल्ड्रंस की स्पेलिंग गलत हो गई। यहाँ चिल्ड्रंस नहीं होता फ्रेंड्स, चाइल्ड होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, बस ये हो गया। तो ये तो यही गलत हो गया, काट दो इसे, आगे बढ़ते हैं। द, अब ये तो सही है, नीचे आते ये वाला बताते हैं फिर इस पे आएंगे क्योंकि ये तो सही है ऑप्शन। द चिल्ड्रंस, ये फिर से गलत हो गया। अब देखो द चिल्ड्रन दोनों ही सही है, प्लेइंग भी सही है। इन द किंडर गार्डन, अब ये किंडर गार्डन नहीं होता। अब देखो ये फ्रेंड आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, आपको लगेगा ये पता नहीं क्या वर्ड है, और सही लग रहा है किंडर गार्डन, स्पेलिंग तो सही लग रही, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या किंडर गार्टन होता है, किंडर गार्टन। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी बात की जा रही है। द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द किंडर गार्टन, किंडर गार्टन मतलब जहाँ छोटे बच्चे खेलते हैं, वो उनकी जो जगह होती है, खिलौने होते हैं और स्कूल में जाते हैं, वो उनके खेलने के एक रूम होता है उसमें खेलते हैं, वो है उनका, बाहर निकल के खेल रहे हैं। तो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द किंडर गार्टन ऑलमोस्ट ब्रोक द विंडो ऑफ द प्रिंसिपल्स कार, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि वो किंडर गार्टन हो गया और चिल्ड्रंस यहाँ भी गलती हुई। अब ये पढ़ो द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द किंडर गार्टन, ये भी सही, ऑलमोस्ट की स्पेलिंग भी सही। और यहाँ पे ब्रोक, अब हमें ये ब्रोक और ब्रेक ज्यादा देखना ही नहीं है क्योंकि हमारा फोकस हेल्पिंग वर्ब है उस पर नहीं रहेगा, या हम ये देखें कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। विंडो ऑफ द प्रिंसिपल्स कार, ये सब सही है, आंसर हमारा आ गया ये। और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी गलती है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये होती है, ये प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत नियम, और ये प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल जो हमारे प्राचार्य है ना उनकी कार, बस हो गया ये आंसर। और ये वाला लगा दो कि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, बाकी इन तीनों में कोई ना कोई गलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे अगले पॉइंट पे आते हैं, ये लास्ट रह गया है, इसमें केवल यही 5-6 क्वेश्चन आए थे जो भी मैंने कराए अभी, और ये एरर वाले थे, आपको कोई भी कठिन नहीं लगा होगा इतना। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, साफ लगा हुआ, हमें वर्ड देखना जो गलत है। अब देखो ये तो है गलत, अब इनमें बताते हैं कि ये गलत नहीं है कि क्या है इसमें। देखो प्रिजर्वेशन, अब इसमें आपको क्या है, ये आपको कितनी सिंपल सा वर्ड है, प्रिजर्व करना। प्रिजर्व आपको पता है कि किसी चीज को सुरक्षित रखना, उसे सेफ रखना, उसे बचाना, प्रिजर्व करना, कि हम अपने जो एनवायरनमेंट उसे प्रिजर्व करें, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये सब, तो ये प्रिजर्वेशन हो गया। अब प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस ये थोड़ा कठिन कीवर्ड हो सकता है लेकिन आप खुद पढ़ के देखो, प्रीपोंडरेंस। और इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी फ्रेंड्स, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रेफरेंस से ही निकाल लीजिए आंसर। आपने कितनी बार सुना होगा प्रेफरेंस, लेकिन हमने कभी उतना ध्यान नहीं दिया इस पे, बड़ी आसानी से इसका आंसर निकल सकता है। प्रेफरेंस का मतलब जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा CGL का ही, उसमें आपने प्रेफरेंस भरी होगी कि आपको पहले सेंटर कहाँ चाहिए, फिर कहाँ चाहिए, फिर कहाँ चाहिए, तो ये प्रेफरेंस तो पहले ही आ चुका है एग्जाम देने से ही पहले। एग्जाम देने के बाद भी प्रेफरेंस आएगा जब आप अपनी जॉब ढूंढोगे और उसमें प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे कि आपको सिलेक्शन के बाद ये जॉब चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए, तो यही है वो प्रेफरेंस। अब इसकी हमें स्पेलिंग भी आनी चाहिए जब प्रेफरेंस इतनी यूज हो रही है, तो PREFERENCE। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि हमारे पास अगर 2-3 चीजें हैं तो उनमें से हम पहले नंबर पे किसको रखना चाहते हैं, दूसरे पे किसको, तीसरे पे किसको, ये जो लिस्ट तैयार की है ना इसी को बोलते हैं प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस हो गया हमारा जिसे हम सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो है प्रेफरेंस। प्रिजर्वेशन सुरक्षित रखना। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता, मतलब हमने किसी चीज को ज्यादा वैल्यू दी है। लेकिन यहाँ अलग क्या है इससे थोड़ा, यहाँ अलग ये है कि यहाँ मान लो 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से 9 को हटाओ, किसी एक को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, 9 बराबर है, तो ये उस तरह से यूज किया जाता है। और यहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है कि हमने सीक्वेंस से रख दिया कि नंबर 1 पे कौन है, दूसरे पे कौन सी, ये प्रेफरेंस हो गया। और परजिवरेंस होता है आपका डिटर्मिनेशन। परजिवरेंस क्या होता है फ्रेंड्स आपका, डिटर्मिनेशन, जो आपकी दृढ़ता है ना उसको बोलते हैं डिटरमाइंड रहिए और परजिवरेंस रखिए, वो है आपका डिटर्मिनेशन। बस फर्म रहिए, डिटर्मिनेशन, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये इतनी आसान चीज़ हैं जिन्हें हम सोचते हैं एरर डिटेक्शन बहुत कठिन आते हैं। अगर आप सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों पे और उन पे ध्यान दोगे ना कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो मैंने आपको चीज़ें बताई, वहाँ से आपके कम से कम अगर अभी आपके सभी क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके मान लो 6 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि आपके 5-6 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे यदि आप हेल्पिंग वर्ब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दोगे और आर्टिकल्स वगैरह ए एंड द छोटी छोटी चीज़ों पर हो जाएगा काम। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में फिर से एरर डिटेक्शन लेके आऊँगा। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।